नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है थू थू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। शिशु के रूप में जन्म लेने वाला इंसान देखते देखते संपूर्ण मानव में परिवर्तित हो जाता है। बीज अंकुरन में और अंकुरन देखते देखते छाया देने वाले विशाल वृक्ष में बदल जाता है। शरीर बूढ़ा एवं अक्षम हो जाता है तो आत्मा भी शरीर परिवर्तित कर लेती है। शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के रूप में मौसम भी परिवर्तनशील है। मगर आज जो परिवर्तन कोबी में आया था उसने जेन का सपना साकार कर दिया था। अब तुम दोनों हो मेरे असली दो हाथ, अब तुम्हारे दुश्मनों की होगी थू थू। तमस मुख पर्वत पर आज एक बार फिर तीव्र हलचल मची थी। तमस देवता को भेंट देने वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे थे जंगलवासी। तमस देवता भेंट लो। तमस दिवस की जो परंपरा कोबी के कारण टूट गई थी, आज उसे फिर से कायम करके श्रद्धालु जैसे ही पलटे तो जड़ होकर रह गए। उनकी जुबानें जैसे तालू से जा चिपकी, क्योंकि सामने मौजूद था कोबी। कोबी दहशत मचाने के लिए तो कोबी का सिर्फ नाम ही काफी था, जबकि यहां तो सशरीर कोबी मौजूद था। भागो! अरे, मुझे देखते ही ये भागने क्यों लगे? मैं क्या हवा हूं? ओह, भगदड़ में 3-4 लोग तमस मुख में जा गिरे हैं। कहते हैं इसकी गहराई का कुछ पता नहीं है। मदद तो पहुंची, लेकिन तमस देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस शक्तिशाली पूंछ के रूप में। एक मौत से बचे, दूसरी ने लपेट लिया। शंकाएं निर्मूल साबित हुई। लगता है मुझे देखकर डर गए थे। क्या करूं, भगवान ने सूरत ही ऐसी डरावनी दी है। क्षमा करना भैया सरदार जंगूरा, मैं तो जंगलवासी होने का फर्ज अदा कर रहा था। जब अपने सब जंगली भाइयों को भेंट लेकर इधर जाते देखा तो रुक ना सका और मैं भी अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ चला आया तमस देवता को भेंट देने। वो देखो। उफ उफ उफ। चलो भाई लोगों, अपनी अपनी भेंटें तमस देवता को अर्पित करो। शाबाश, जल्दी करो। उफ उफ उफ। इधर भेड़िया पर भी जल्दी सवार थी। चड़ाक चट कट कटाक। हम 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 हम। पेड़ धराशायी होकर गिर जाता उससे पहले ही। भेड़िया, ये क्या कर रहे हो? रुको, ठहरो। फूजो बाबा को ये वृक्ष कितना प्रिय है। कई सौ बरस प्राचीन ये वृक्ष इस जंगल का इतिहास है। तुम इसे उजाड़ने पर क्यों तुले हो? इसकी शाखाएं बहुत नीचे आ गई थी। आज इसके नीचे से निकलते वक्त एक शाख जोर से मेरे चेहरे से टकराई। मैं इस पूरे वृक्ष को ही काटकर इसे इसकी दृष्टता का दंड दे रहा था। कटाक। नहीं, उफ, नहीं। उस ऐतिहासिक वृक्ष को धराशायी होते देख भेड़िया ठहाका लगाकर हंस पड़ा। चर चड़ाक। उफ, भेड़िया, ये तुमने क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था। नहीं, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये हिंसकता है। भेड़िया के चेहरे पर उमड़ रहे हिंसक भावों ने जेन को दुविधा में डाल दिया था। पर इधर सरदार जंगूरा के चेहरे पर कोई दुविधा नहीं थी। मैं सच कह रहा हूं फूजो बाबा, कल तक जो कोबी तमस देवता के नाम पर मार काट छीना झपटी मचाने लगता था, आज वो खुद चलकर तमस मुख पर्वत पर आया और साथ में अपने अनुयायियों को भी लाया। उन सब के साथ मिलकर कोबी ने तमस देवता को भेंट दी। यकीन नहीं होता। यही नहीं, उसे देखकर दहशत से वहां भगदड़ मच गई तो मुझ सहित कुछ और जंगली भी तमस मुख में जा गिरे। तब कोबी ने ही पूंछ से बांधकर हमें बचाया।
तुम मानो ना मानो फूजो बाबा, पर कोबी में परिवर्तन आ गया है। भेड़िया तो है ही, अब कोबी भी बन गया है हमारा रक्षक। जंगल को अब दो रक्षक मिल गए हैं बाबा, और इसलिए मैंने ये तय किया है कि अब हम भेड़िया के सुरक्षा चिन्ह भेड़िया मुख के अलावा अपने कबीले के द्वार पर कोबी का सुरक्षा चिन्ह कोबी मुख भी स्थापित करेंगे। मैं आपको यही बताने आया था। दो दो रक्षक। फूजो की वो खुशी ज्यादा समय तक कायम नहीं रहने वाली थी। अरे भेड़िया देवता, क्षमा करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया। मैं पीछे लौट जाता हूं। सरदार जंगूरा ने भेड़िया की आंखों में उठते शोले भी नहीं देखे थे, जो अब उनकी जुबान पर भी आ गए थे। पीछे तब लौटेगा ना जंगूरे, जब भेड़िया तुझे लौटने देगा। ये क्या हरकत है भेड़िया, उफ। फूजो के लिए आज बाबा संबोधन क्या भूल गया था भेड़िया? वहां फूजो से क्या कह रहा था कि जंगल के दो दो रक्षक मिल गए, और अब तू कोबी का सुरक्षा चिन्ह कोबी मुख भी अपने कबीले के द्वार पर लगाएगा। भेड़िया, हाँ, तू ऐसा नहीं करेगा। याद रख, ये जंगल मेरा है, यहां मेरा कानून चलता है। मुझे जो अच्छा लगेगा यहां वही होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जो तुम्हारा रक्षक हूं, भक्षक बनकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। आ! इधर कोबी मुख स्थापित किए जाने में केवल सरदार जंगूरा की प्रतीक्षा थी। कोबी मुख यानी दुगुनी सुरक्षा, दो दो रक्षक। लेकिन भूल हो गई हमसे। जिसे रक्षक समझा था वो भक्षक निकला। थू थू। आज से हमारा रक्षक एक ही है, कोबी। जंगल में आ रहे इस परिवर्तन से बेखबर कोबी उन जंगली बच्चों के बीच पहुंच चुका था। ओह, मासूम एवं प्यारे बच्चे ब्रिज पर झूला डालने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु रस्सी बीच पर अटक ही नहीं रही। रस्सी तो अटक ही नहीं रही, अब क्या करें? रस्सी मुझे दे दो। उस आवाज को सुनते ही सब बच्चे उस ओर घूम गए। ना सिर्फ घूम गए बल्कि सिहर भी उठे। डरो नहीं प्यारे बच्चों, रस्सी मुझे दे दो, पर पहले तुम घूम जाओ। घूम जाओ? पर क्यों? जब तक तुम घूमकर नहीं दिखाओगे हम तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। बच्चों की बातें भला कोबी के पल्ले क्या पड़ती। ठीक है भाई, लो घूम गया। हैं? ना जाने क्यों चीख उठे बच्चे। हैं? और भागो भागो, ये वही है तो सही है, पर ये है क्या है? बच्चों की उस हरकत ने कोबी की बुद्धि उल्टा दी। कोबी के लिए उस रहस्य को जानना जरूरी था। तो ठहरो, पहले बताओ कि तुमने मुझे घूम जाने को क्यों कहा, और जब मैं घूम गया तो फिर तुम मुझसे देखकर है कहते हुए भाग क्यों पड़े? हमें मत मारो कोबी। हमारी माँ कहती थी कि अगर पूंछ वाला दो पाया प्राणी कहीं नजर आए तो उसके आसपास भी मत फटकना, क्योंकि वो जानवर कोबी होगा और हमें मार डालेगा। इसलिए मैंने तुम्हें घूम जाने को कहा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी पूंछ है या नहीं। हाँ कोबी, हमें मत मारो। मासूम बात पर कोबी ने जमकर ठहाका लगाया, और तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत मजा आया। तुम्हारी माँ मुझे देखकर तुम्हें भाग जाने को कहती थी, है ना? पर अब तुम उन्हें जाकर बताना कि मैं देखकर भाग जाने वाली चीज नहीं हूं। लाओ, ये रस्सा मुझे दो, मैं तुम्हें झूला बांध कर दूंगा। झूला बंध गया। सबसे पहले कौन झूलेगा? सबसे पहले कुन्नू झूलेगा। मुस्कुराती हुई जेन कुन्नू के साथ वहां आ पहुंची थी। अरे जेन, तुम और साथ में कुन्नू भी? वाह, इसे झूला मैं झूलाऊंगा, तुम इसे लेकर झूले पर बैठ जाओ। अरे वाह, हमारा तुन्नू झूला झूलेगा। वाह वाह। कोबी, हमें भी झुलाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
पर इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे झूलेंगे? ऐसे। वाह, देखो कोबी, प्यार कितनी सशक्त ताकत है। प्यार से कितनी जल्दी किसी का भी मन मोह लिया जा सकता है, जैसे अब तुमने इन बच्चों का मन मोह लिया है। अरे वाह, पूंछ का झूला। कोबी, थोड़ा तेज झुलाओ ना। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जो उसने मेरी सुन ली और बना दिया आग को पानी। मगर जो पानी था वो धुआं धुआं हो रहा था और उस धुएं के पीछे भड़क रही थी आग। और तेज कोबी, और तेज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी पूंछ इस काम भी आ सकती है। और तेज कोबी, और तेज। जहां आग पैदा होती है वहां उसके ताप से झुलसने का खतरा हर समय बना रहता है। बहुत तेज जाएगा मेरा तीर। साए और आ को भी बचाओ। अरे ये क्या, ये तीर किसने चलाया? भेड़िया ने। जेन की निगाहें भी तुरंत उस दिशा में घूम गई। जानवरों की पूंछ मक्खियां उड़ाने के लिए होती है, बच्चों को झूला झुलाने के लिए नहीं। ये बात कोबी को समझा देना। तीर चलाकर झूला भेड़िया ने काटा। थू थू, भेड़िया ने ऐसा क्यों किया? उफ, क्या हुआ है उसे? उठो बच्चों, चोट तो नहीं लगी? जंगल में कोई भी खबर बहुत जल्दी फैलती है। क्या भेड़िया ने तीर चलाकर बच्चों का झूला काट दिया और कोबी ने पूंछ के झूले में बच्चे को झुलाया? सरदार जंगूरा ने भी खबर भेजी है कि उन्होंने अपना देवता कोबी को मानकर उसकी सुरक्षा का चिन्ह कोबी मुख ग्रहण कर लिया है। जंगूरा ने हमें कोबी मुख चिन्ह तोहफे में भेजा है, अब हम भी उसे ग्रहण करेंगे। हमारे बच्चों का दुश्मन हमारा देवता नहीं हो सकता। थू थू, आज से हमारा देवता होगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।